बलधामं हेमिशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिघां पुत्रेति तन्मयतया तनुवोऽभिनेदं तं सर्वभूतेर्भयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए पुनः हमारा जो भागवत का क्रम चल रहा था उसके आधार पर कल सुखदेव जी के मंगलाचरण के विषय में हम लोग विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, इसी श्लोक पर हम लोगों का चिंतन चल रहा था। उसी से आगे हम लोग विचार करेंगे। यह चल रहा था कि व्यास जी जैसे ज्ञानी पुरुष के मन में एक पुत्र का मोह उत्पन्न हो जाए और पुत्र के पीछे पीछे वो दौड़ते चले जाए वन में, हे पुत्र कह करके, तो यह बात अटपटी सी लगती, पर हुआ ऐसा ही। क्यों? व्यास जी देखिए इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, इतिहास महाभारत की रचना की। महान ज्ञानी है वे, भगवत स्वरूप है, भगवान के ही अवतार हैं। और उनके अंदर, ज्ञानी के अंदर पुत्र का मोह, ये बात समझ में नहीं आती। तो संतों ने, मनुष्यों ने कहा कि सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो उनके मोहों में वो व्याकुल हुए। सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण ही है। सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण ही है। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में कहा गया है। कब कहा गया? जब ब्रज में गोवर्धन की तलहटी पर परीक्षित और भगवान की रानियों ने उद्धव की स्तुति की। और आपको पता है स्तुति कैसे की उद्धव की? संकीर्तन के माध्यम से, क्योंकि उद्धव का स्वरूप संकीर्तन महोत्सव ही उद्धव का एक स्वरूप है। उद्धव जी कई रूप से रहते हैं। ब्रज में वो लता के रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपियों की प्रेम दशा से वे अभिभूत हो जाते हैं। और उन्होंने यह कामना की थी कि हे परमात्मा, क्या मैं कभी किसी जन्म में
इस ब्रज का एक तृण पौधा, एक औषधि वृक्ष बन पाऊंगा? क्या मेरे किस्मत में है ऐसा? ऐसा होगा? तो वह उद्धव की जो कामना थी भगवान ने पूरी की है। और उन्होंने कहा है गोपीउद्धव प्रसंग में, भ्रमर गीत में आप पढ़ेंगे, आसामहो चरण रेणुज सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ या दुस्तजं सुजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विविद्याम्। आशा महो, मैं ऐसी आशा करता हूँ इन गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए इस ब्रज वृंदावन में कोई लता तृण पौधा औषधि बन जाऊं। क्योंकि जिन गोपियों ने अपने दुस्तेज, जो स्त्रियों का मार्ग दुस्तेज क्या होता है? वंश की मर्यादा को त्याग देना, अपने कुल की मर्यादा को त्याग देना, ये सबसे बड़ा स्त्रियों के लिए दुस्तेज कार्य है। पर गोपियों ने वही किया, कुल की मर्यादा का त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण को समर्पित हुई ऐसी गोपियों के चरण धूलि प्राप्ति के लिए उद्धव ने ब्रज में एक लता पता पेड़ पौधा तृण बनने की कामना की थी। भगवान ने उस कामना को पूर्ण की और ब्रज में उद्धव जी लता के रूप में रहते हैं। उद्धव जी ब्रज में लता के रूप में रहते हैं और एक रूप से बद्रिक आश्रम में, बद्रीवन में वो तप करते हैं। भगवान ने आदेश दिया था, भागवत के प्रसंग में वर्णन आता है कि जब भगवान अपने स्वधाम गमन करने लगे उस समय उद्धव ने चरणों में प्रणाम किया। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और भगवान ने कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाकर के तप करो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ऋषियों का श्राप सारे यदुवंशियों को लगा, उस श्राप को भगवान ने भी स्वीकार किया, उस व्याध के बाण को अपने चरण में स्वीकार करके, पर उद्धव को वह श्राप ऋषियों को नहीं लगा। क्यों? भगवान की इच्छा से। भगवान तो समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर है। वे चाहे तो किसी की मृत्यु हो सकती है, वे चाहे तो किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान की इच्छा से ही अमृत में किसी को अमर करने की शक्ति है। भगवान की ही इच्छा से मृत्यु दूसरों को मारने का काम करती है। भगवान की इच्छा ना हो तो मृत्यु मार नहीं सकती, किसी को अमर नहीं बना सकती। देखिए रावण तो अमर था, उसके नाभि कुंड में अमृत का, नाभि में अमृत का कुंड था और भगवान ने उसको नष्ट कर दिया, मार दिया। और भगवान की इच्छा ना हो तो एक तृण भी नष्ट नहीं हो सकता, तृण भी नष्ट नहीं हो सकता। तो भगवान की इच्छा से ही उद्धव जी को ऋषियों का श्राप नहीं लगा और वे बद्रिक आश्रम में एक रूप से तप करते हैं और एक रूप से श्री उद्धव जी भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की सेवा करते हैं। और चौथा स्वरूप श्री उद्धव जी का उत्सव स्वरूप है। जहां जहां भी भगवान के उत्सव होते हैं,
कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, उत्सव होता है, तो वहाँ उद्धव जी गुप्त रूप से प्रकट होते हैं, वहाँ सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उद्धव का ही अर्थ ही होता है उत्कृष्टम धवः हर्षो यस्य स उद्धव है, जिसका हर्ष उल्लास बढ़ चढ़ा हो, उत्कृष्ट हो, उसको ही उद्धव कहा गया है। तो उद्धव जी का ये उत्सव स्वरूप है। तो सांडिल्य जी ने बताया इस तत्व को, इस भेद को परीक्षित और भगवान की रानियों को, कि यदि उद्धव को प्रसन्न करना है, उद्धव के दर्शन चाहते हैं तुम लोग, तो संकीर्तन उत्सव करो। तो वहां पर सभी लोगों ने मिलकर के संकीर्तन किया और उस संकीर्तन से लता से ही श्री उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं एक सखी रूप में। आप उद्धव कुंड में जाएंगे तो उद्धव जी जो वहाँ विराजमान है मंदिर में, सखी रूप में हैं, श्री प्रिया प्रियतम की। ब्रज में वे श्रृंगार रस के उपासक हैं ब्रज में। तो उद्धव जी प्रेम को प्रदान करने वाले हैं और भगवान का जो वियोग है उसको मिटाने वाले हैं। जैसे गोपियों का वियोग उन्होंने दूर किया भगवान का संदेश दे करके, ऐसे ही भगवान की कथा सुना करके, और जो रानियों के मन में भगवान का वियोग रूपी दुख था उसको उद्धव जी ने भगवान की कथा कह करके उसको मिटाया। तो वहीं पर श्री उद्धव जी ने परीक्षित से कहा है, जब परीक्षित को कहा उद्धव ने कि परीक्षित तुम हस्तिनापुर में जाओ और वहां प्रजा की रक्षा करो, शासन करो। तो परीक्षित ने प्रार्थना किया उद्धव जी से कि भगवान मैं भी आपके मुखारविंद से भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। तो वहां उद्धव जी ने यह बात कही है, नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम त्वां पायिष्यत्य संशयः। परीक्षित स्वयं साक्षात नंद नंदन रूप सुखदेव जी तुमको भागवत सुनाएंगे, इसीलिए तुम अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो और जाकर के प्रजा की रक्षा करो। यह बात सुन उद्धव जी ने कही है परीक्षित से। तो इसका मतलब श्री सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण जीव नहीं है। उनके पीछे व्यास जैसे ज्ञानी मोहित होकर के और लग जाए दौड़ने, वे साक्षात श्री कृष्ण ही है। साधारण जीव से प्रेम करना दोष है, पर भगवान से प्रेम करना, भगवान में मोह करना, वह सद्गुण है। भाग्यशालियों के अंदर वह प्रकट होता। तो व्यास जी पुत्र मोह में मोहित होकर के वह पीछे पीछे जा रहे। तो वर्णन आता है कि उनको उपदेश देने के लिए, अपने पिता को उपदेश देने के लिए सुखदेव जी ने एक प्रश्न पूछा कि पिताजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए। एक राजकुमार था और एक ग्राम की वेश्या थी। वह रोज राजकुमार की सुंदरता पर रीझ करके उसे बुलाती और वह नहीं गया, पर एक दिन विशेष आग्रह करने पर, वेश्या के आग्रह करने पर वह राजकुमार उसके घर चला गया और राजकुमार से वह
हाव भाव युक्त होकर के अपने प्रणय प्रेम निवेदन किया। उसी समय क्या होता है कि वहां का राजा वेश्या के घर जो है आने लगा। वेश्या को पता चला, क्योंकि वेश्याएं तो ग्राम बधू होती है, तो भयभीत हो गई वेश्या। और वेश्या ने उस बालक को क्या किया कि जो शौचालय का गटर था उसके अंदर डाल दिया, छुपा दिया। और रात भर वह राजकुमार उस शौचालय के गटर में छुपा रहा। अब प्रातः काल होते ही राजा चला गया। अब उस राजकुमार को निकाला वेश्या ने, स्नान कराया और स्वच्छ कराया। राजकुमार अपने घर चला गया। और फिर उसी समय राजकुमार उसी वेश्या के घर के दरवाजे के रास्ते से निकला और फिर वेश्या ने उस राजकुमार को बुलाया। तो पिताजी आप ही बताइए, क्या वह राजकुमार पुनः उस वेश्या के घर जा सकते हैं क्या? तो व्यास जी ने नकारात्मक उत्तर दिया कि वह नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वह जब गंदगी से परिपूर्ण उस शौचालय के कुंड का याद करेगा तो वह वहां दोबारा नहीं जा सकता। इस उदाहरण देने का तात्पर्य सुखदेव जी का यही है कि पिताजी, मुझे याद है कि मैं माँ के उदर में रह कर के कितना कष्ट पाया हूँ, कितना दुख भोगा हूँ। हम सभी को उसका दुख होता है, माँ के उदर में जब हम रहते हैं उसका अनुभव भी हमको होता है। पर जब हम माँ के उदर से बाहर आते हैं तो माया ज्ञान में पर्दा डाल देती है और वह ज्ञान नष्ट हो जाता है जो माँ के उदर में हमको रहता है। तो इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने पुत्र पुत्र कहा तो उपदेश दिया। इसके पश्चात भी पुत्र का मोह दूर नहीं हो रहा था, तो सुखदेव जी ने एक उपाय किया। सुखदेव जी सभी वृक्षों में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने उपदेश दिया। कैसे? इधर से व्यास जी पुत्र पुत्र कह रहे थे तो वृक्षों से भी आवाज आई पुत्र पुत्र। अर्थात सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी आप मुझे क्या पुत्र पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि कितनी बार आप ही मेरे पुत्र बन चुके। ये तो सृष्टि है, कभी कोई जीव किसी का पिता बनता है, कभी किसी का पुत्र बनता है, कभी किसी स्त्री बनता है। जीव कभी स्त्री पुरुष नहीं होता है, वह तो शरीर ग्रहण करने के पश्चात स्त्री पुरुष बालक वृद्ध बनता है। जीव कभी स्त्री पुरुष नहीं होता, जीव तो जीव होता है। कभी वह स्त्री का शरीर ग्रहण कर लेता है तो उसको स्त्री कहने लगते हैं लोग, और कभी पुरुष का शरीर ग्रहण कर लेता है जीव तो उसको पुरुष कहने लगते हैं। कभी पशु का स्वरूप ग्रहण कर लेता है जीव तो उसको पशु कहने लगते हैं। कभी पक्षी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है जीव तो उसको पक्षी संज्ञा हो जाती है। असली में जीव कभी जो है मनुष्य स्त्री पुरुष नपुंसक पशु पक्षी नहीं है। जीव तो जीव है, वह किसी भी योनि में चला जाए उसकी वही संज्ञा होती है जो स्वरूप वह उसको ग्रहण कर लेता। तो सुखदेव जी को इस तरह से, अब यहाँ पर देखिए, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। सर्वभूत हृदय, यह श्री सुखदेव जी का विशेषण है। कोई साधारण व्यक्ति संपूर्ण हृदय में नहीं रह सकता।
सभी के हृदय स्वरूप नहीं हो सकते। सभी के हृदय में परमात्मा ही अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। तो कथा के पूर्व में श्री भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया। क्यों कि सुखदेव जी की कृपा के बिना कोई भागवत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव जी की कृपा हो तो ही कोई भागवत का ज्ञान प्राप्त कर सकता। आप देखेंगे ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने जब सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में इसी श्लोक से मंगलाचरण के रूप में सुखदेव जी को याद किया। उसका तात्पर्य यही है कि सुखदेव जी महाराज, मैं तो कथा कहने में समर्थ नहीं हूँ, आप मेरे कंठ में आइए और मेरे कंठ में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा जो है श्रवण कराइए। क्योंकि भागवत की कथा तो सुखदेव जी ही कहते हैं और परीक्षित ही सुनते हैं। जब वक्ता सुखदेव जी की स्तुति करते हैं, याद करते हैं मंगलाचरण के रूप में, तो सुखदेव जी वक्ता के कंठ में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। और जब श्रोता लोग भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो परीक्षित राजा आकर के सभी भागवत के श्रोताओं के अंतःकरण में बैठ करके और भागवत की कथा सुनते हैं। आगे वर्णन करते हैं। नेमिषे सूतमाशीन न विवाद महामतिं कथामृत रस स्वाद कुशलः सौन को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी विराजमान है। नैमिषारण्य क्षेत्र एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से तपस्या करने के लिए स्थल पूछा। ऋषि लोग 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते थे, तो उनको एक ऐसे स्थल की जरूरत थी जहां वे निर्विघ्न जो है उसको पूर्ण करें। तो क्योंकि कलयुग जहां भी ये तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कलयुग आकर के व्यवधान उत्पन्न कर देता। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि हमको ऐसा स्थान बताइए जहां कलयुग परेशान ना करे, क्योंकि कलयुग का स्वभाव है कोई पुण्य कर्म करता है, तपस्या करता है तो उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग नहीं चाहता कि मेरे राज्य में रहने वाला प्राणी कोई पुण्य कर्म करे, तप करे, अनुष्ठान करे और वह उच्च लोकों में उसकी गति हो। कलयुग नहीं चाहता है। कलयुग चाहता है कि मेरे राज्य में रहकर मेरी प्रजा मेरे समान हो, कलिमल ग्रसित हो, पाप करे अधिक से अधिक। ये कलयुग का स्वभाव है। इसलिए ऋषि लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा कि ये इस चक्र के पीछे चले जाओ और ये चक्र जहां पर गिर जाए वहीं अपना अनुष्ठान करना, उसी को अपनी तपस्थली बना लेना। तो वह चक्र चलते चलते उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर के वह गिर जाता। तो वहीं उसी का नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ गया। नैमिष कहते हैं